हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर यूट्यूब चैनल में। आज की इस क्लास के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे रिफ्रैक्टिव एरर्स के बारे में। हर एक डाउट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर क्लास को स्टार्ट करते हैं। रिफ्रैक्टिव एरर्स, रिफ्रैक्टिव एरर्स। तो रिफ्रैक्टिव एरर्स ये कि जो कि आई से रिलेटेड डिसऑर्डर है, जिसके अंदर आपको काफ़ी डाउट्स होता है कौन सा लेंस किसके अंदर यूज में लिया जाता है, किसके अंदर कहाँ का फार साइटेडनेस होता है, नियर साइटेडनेस होता है, कौन सा लेंस यूज में लिया जाता है, वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहला रिफ्रैक्टिव एरर आपके सामने है मायोपिया। मायोपिया है, हाइपरमेट्रोपिया है, इसके अलावा आपके एस्टिग्मेटिज्म है, एस्टिग्मेटिज्म हो गया। इसके अलावा आपके प्रेसबायोपिया हो गया। तो ये कुछ रिफ्रैक्टिव एरर्स है जिनके बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला आपके सामने है मायोपिया। मायोपिया के बारे में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो मायोपिया के अंदर क्या होता है, आपके शॉर्ट साइटेडनेस या नियर साइटेडनेस हो जाता है। क्या हो जाता है? शॉर्ट साइटेडनेस, शॉर्ट या नियर साइटेडनेस। शॉर्ट या नियर साइटेडनेस देखने को मिलता है आपको मायोपिया के अंदर। इसके अंदर क्या होता है कि जो रेटाइना की जो रेज है वो एंटीरियरली बन जाती है। एंटीरियरली का मतलब क्या होता है? आपके आगे, जैसे कि आपके ये लेंस है, ये आई है आपके, और ये रेटाइना है। तो इसके अंदर आपके जैसे ये रेज आई यहाँ पर आपके, तो इसके अंदर यहाँ पर इसका जो रेटाइना की जो लेयर है वो यहाँ पर बननी चाहिए, लेकिन ये यहाँ पर ही बनने लग जाती है। तो इस वजह से यहाँ पर इसके अंदर आपके जो दूर का है वो नहीं दिख पाता है, ओनली पास का ही आप देख सकते हैं। दूर की जो भी ऑब्जेक्ट है, जो दूर की जो भी थिंग्स है, वो आपके ब्लरीनेस देखने को मिलेगी। इससे आपके क्या होगा? ब्लरीनेस होगा डिस्टेंट विजन के अंदर। जो दूर का विजन है उसके अंदर ब्लरीनेस होगा, डिस्टेंट विजन ब्लरी होगा। अब इसको करेक्ट करने के लिए हम लोगों को कौन सा यूज में लेते हैं? लेंस, कॉनकेव लेंस यूज में लेते हैं। कॉनकेव लेंस हम लोग इसके अंदर यूज में लेते हैं। तो मायोपिया से रिलेटेड आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। शॉर्ट साइटेडनेस होता है, यानी आपको दूर का नहीं दिखता है, डिस्टेंट विजन ब्लरी हो जाता है। और इसको करेक्ट करने के लिए हम लोग क्या यूज में लेते हैं? कॉनकेव लेंस यूज में लेते हैं। अब बात आती है नेक्स्ट आपके हाइपरमेट्रोपिया की। हाइपरमेट्रोपिया के अंदर क्या होता है? आपके फार साइटेडनेस देखने को मिलती है। फार साइटेडनेस, इसके अंदर क्या होता है? आपके ब्लरीनेस हो जाता है। ब्लरीनेस इन नियर ऑब्जेक्ट्स। जो नियर पास के ऑब्जेक्ट्स है वो अच्छे से नहीं दिख पाते हैं। इसके अंदर क्या होता है कि आपकी जो रेटाइना के अंदर जो इमेज बननी चाहिए यहाँ पर, वो कहाँ बनने लग जाती है? जैसे ये रेज आई, ये बाहर की तरफ बनने लग जाती है। तो उस कंडीशन के अंदर क्या होता है? आपके हाइपरमेट्रोपिया हो जाता है। इसके अंदर जो रेज है वो पोस्टीरियर, रेटाइना के पोस्टीरियर, पीछे की तरफ, यहाँ पर ये जो रेटाइना है इसके पोस्टीरियरली जो इमेज है वो मर्ज होने, जो रेज है वो मर्ज होती है। इसकी वजह से यहाँ पर आपके ब्लरीनेस देखने को मिलता है। यानी इस कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं? फार साइटेडनेस। और क्लोज ऑब्जेक्ट है वो, यानी जो नियर ऑब्जेक्ट है या क्लोज ऑब्जेक्ट है, वो यहाँ पर आपके ब्लरी देखने को मिलते हैं। और इसको करेक्ट करने के लिए यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस यूज में लेते हैं। कॉन्वेक्स लेंस से हम लोग इसको करेक्ट करते हैं, ताकि इसका जो रिफ्रैक्टिव एरर है हाइपरमेट्रोपिया वो करेक्ट हो सके। कॉन्वेक्स लेंस को हम लोग प्लस लेंस के नाम से भी जानते हैं, प्लस लेंस। और जो कॉनकेव लेंस होता है उसको हम लोग माइनस लेंस के नाम से भी जानते हैं।
तो ये इनका अदर नेम है, इस नाम से भी यहाँ पर आपके क्वेश्चन आ सकता है, प्लस लेंस और माइनस लेंस। तो ये बेसिक डिफरेंस हुआ यहाँ पर आपके हाइपरमेट्रोपिया और मायोपिया के अंदर। अब बात आती है यहाँ पर एस्टिग्मेटिज्म और प्रेसबायोपिया की। एस्टिग्मेटिज्म, एस्टिग्मेटिज्म के अंदर क्या होता है आपके, इसके अंदर आपको क्या होता है कि जो इर्रेगुलर कर्वेचर बन जाता है कॉर्निया से जो लाइट रेज होती है, जैसे कि हम लोग डायग्राम से यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। जैसे कि ये एक आपके नॉर्मल विजन है, मैं सबसे पहले यहाँ पर आपके नॉर्मल विजन बना रहा हूँ, ठीक है। ये यहाँ पर रेटाइना के ऊपर आपकी इमेज बननी चाहिए, लेकिन इस सिचुएशन के अंदर एस्टिग्मेटिज्म के अंदर क्या होता है आपके इर्रेगुलर कर्वेचर, यानी आपके कॉर्निया तक तो क्या आएगी, रेज सेम आएगी, लेकिन आपकी जो यहाँ पर बनने वाली जो मर्ज होने वाली रेटाइना के ऊपर रेज है, उससे क्या होगा, ये कुछ इस प्रकार से बनने लग जाएगी, इस प्रकार से इर्रेगुलर कर्वेचर यहाँ पर आपके देखने को मिलता है। किसका, इर्रेगुलर कर्वेचर देखने को मिलता है, कॉर्निया से जो लाइट रेज है वो अंदर एंटर कर रही है उसकी वजह। नेक्स्ट आता है इसके अंदर कि जो लाइट रेज है वो बेंड हो जाती है डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर, जो ये लाइट रेज आ रही है वो डिफरेंट डायरेक्शंस के अंदर बेंड हो रही है, इसकी वजह से इसके अंदर क्या होता है, एक डिफेक्ट विजन हो जाता है, जिसकी वजह से जो इमेज है वो डिस्टोर्टेड हो जाती है, अच्छे से नहीं बन पाती है। और इसको करेक्ट करने के लिए हम लोग क्या यूज़ में लेते हैं, टॉरिक लेंस यूज़ में लेते हैं, टॉरिक लेंस। एस्टिग्मेटिज्म अगर किसी के अंदर हो जाता है तो उस सिचुएशन के अंदर टॉरिक लेंस, या हम लोग इसे सिलेंड्रिकल लेंस के नाम से भी जानते हैं, सिलेंड्रिकल लेंस। इसको करेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, टॉरिक लेंस या सिलेंड्रिकल लेंस यूज में लेते हैं। अब बात आती है लास्ट एंड फाइनल, प्रेसबायोपिया। प्रेसबायोपिया के अंदर क्या होता है, ये एक एज रिलेटेड डिसऑर्डर है, जिसके अंदर आपके क्या हो जाता है, एज रिलेटेड डिसऑर्डर है, जो कि आपके मोस्टली 40 साल के बाद यहाँ पर देखने को मिलता है। और इमेज है वो रेटाइना के बिहाइंड बनने लग जाती है, जो रेटाइना है उसके बिहाइंड पीछे की तरफ यहाँ पर जो इमेज है वो बनने लग जाती है। और इसकी वजह से यहाँ पर इसको करेक्ट करने के लिए एज रिलेटेड डिसऑर्डर होता है, और इसको करेक्ट करने के लिए हम लोग कौन सा लेंस यूज में लेते हैं, बाईफोकल लेंस। जो लेंस आता है बाईफोकल लेंस, बाईफोकल लेंस को हम लोग प्रेसबायोपिया को ट्रीट करने के काम में लिया जाता है। और ये एक एज रिलेटेड डिसऑर्डर, एज रिलेटेड रिफ्रैक्टिव एरर होता है, रिफ्रैक्टिव एरर, जो कि मोस्टली यहाँ पर आपके मोर देन 40 ईयर्स के बाद देखने को मिलता है, एज रिलेटेड डिसऑर्डर। इसकी जो इटियोलॉजी है वो नॉन है, इडियोपैथिक है, और ये एक यहाँ पर प्रेसबायोपिया एज रिलेटेड डिसऑर्डर होता है। तो ये हो गया आपके रिफ्रैक्टिव एरर से रिगार्डिंग क्वेश्चंस, यानी रिफ्रैक्टिव एरर्स कौन कौन से होते हैं, कैसे हम लोग उसको करेक्ट करते हैं, और कौन सी सच सिचुएशन के अंदर क्या डिफेक्ट देखने को मिलता है, और कैसे हम लोग उसे करेक्ट करते हैं। तो आगे आपको कौन सा टॉपिक डिस्कस करना है वो आप कमेंट बॉक्स में पुट कर दीजिएगा, वही टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे। और अगर आपको कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स के अंदर डाउट पुट करिएगा। और वीडियो को लाइक नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार की इंपॉर्टेंट अपडेट आपको, इंपॉर्टेंट नॉलेज आपको प्रोवाइड किया जाता है। और वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर दिए हुए लिंक से आप व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप में जरूर ऐड हो जाएगा, ताकि आपको वहाँ पर भी हर एक अपडेट और एक नॉलेज आपको मिलता रहे। ओके, थैंक यू सो मच।